मैदे में अल्सर की अलामात क्या होती हैं, इसकी वजह क्या है और इसका इलाज कैसे किया जाता है, इसके बारे में आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। वीडियो पॉइंट तक देखिएगा। मेरा नाम डॉक्टर रिहान है और मैं यूके में एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैदे में अल्सर की अलामात अक्सर लोगों को आजकल बहुत ज़्यादा दिखने में नज़र आती हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि इसकी वजूहात क्या हैं। मैदे में अल्सर, जिसको गैस्ट्रिक अल्सर भी बोला जाता है, स्टमक अल्सर भी लोग आम ज़ुबान में इसको जानते हैं। इसकी अलामात के अंदर आपको मैदे के अंदर, आपके पेट के अंदर जो है वो दर्द का महसूस होना। अक्सर ये जो दर्द होती है हल्की-हल्की दर्द रहती है और मुसलसल ज़्यादा देर के लिए रहती है, और अक्सर लोगों को देखा है कि खाने के बाद उनकी जो दर्द है वो ज़्यादा हो जाती है। बाज़ औक़ात दर्द के साथ-साथ लोगों को बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत भी महसूस होती है, सीने के अंदर जलन का महसूस होना, मुँह का जो ज़ायक़ा है उसका ख़राब हो जाना। अक्सर लोगों को इसके साथ-साथ बहुत ज़्यादा जो है वो सिकनेस की फ़ीलिंग होती है, यानी उनका दिल ख़राब हो रहा होता है, यानी उनको मतली हो रही होती है। और बाज़ औक़ात कुछ लोगों को इसके साथ जो है वो दर्द शदीद नौयत की भी होना शुरू हो जाती है। अगर किसी को इनमें से कोई भी अलामात हों तो ज़रूर अपने करीबी डॉक्टर से रुजू कीजिए, जो कि आपकी हिस्ट्री सुन के, आपका मुआयना करके देखेगा कि क्या आपकी अलामात मैदे में अल्सर की वजह से हैं और क्या इसके लिए आपको फर्दर टेस्टों की ज़रूरत है, जिसमें एच पाइलोराई बैक्टीरिया, जो कि एक जरासीम है, जो कि मैदे में अल्सर कॉज़ करता है, उसके टेस्ट तजवीज़ किए जा सकते हैं, जिसमें यूरिया ब्रेथ टेस्ट, जिसमें आपको एक दवाई के बाद आपने एक ट्यूब के अंदर साँस लेना होता है, उससे पता चल जाता है कि आपके अंदर ये जरासीम मौजूद है कि नहीं। बाज़ औक़ात इसके लिए खून का टेस्ट या पखाने का टेस्ट भी किया जाता है। बाज़ औक़ात आपको डायरेक्टली जो है वो डॉक्टर आपका स्पेशलिस्ट के पास, मैदे के स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र कर सकता है, जो कि फर्दर एंडोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी, या जिसे आम ज़ुबान में लोग बोलते हैं कैमरा टेस्ट, जो कि आपकी खुराक की नाली से आपके मैदे के अंदर देखता है कि क्या इसके अंदर अल्सर है कि नहीं। अगर अल्सर नज़र आ जाए तो उसका बाज़ औक़ात बायोप्सी भी ली जा सकती है, और बाज़ औक़ात वहाँ से भी एच पाइलोराई का जो टेस्ट है वो किया जा सकता है एंडोस्कोपी के ज़रिए। अगर एच पाइलोराई पॉज़िटिव आ जाता है इन टेस्टों के बाद, तो डॉक्टर आपको एक शॉर्ट कोर्स कर सकता है, जिसमें 2 मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स होती हैं और एक जो है वो प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर, जो कि बेसिकली मैदे में तेज़ाब को कम करता है, उसका एक कोर्स दिया जा सकता है, जो कि 1 हफ़्ते का अमूमन होता है। और बाज़ औक़ात उसके बाद दोबारा टेस्ट किया जाता है कि वो ठीक हुआ है कि नहीं। अगर नहीं होता तो आपको कोर्स दोबारा भी रिपीट किया जा सकता है। जिन लोगों के अंदर एच पाइलोराई जो बैक्टीरिया जरासीम है वो नेगेटिव आता है, तो उन लोगों के अंदर देखा जाता है कि क्या इनके जो अल्सर है इसकी कोई और वजह, जैसे कि फ़र्ज़ करें वो लोग जो कि अपने माज़ी में दर्द-आवर अद्वियात, अपने सर के दर्द, अपने जोड़ों के दर्द के लिए ब्रूफेन, नेप्रोक्सन या उससे मिलती-जुलती दवाइयाँ जैसे कि एनसेड्स हैं, उनका लंबे अरसे से इस्तेमाल करते आए हैं, तो उन लोगों के अंदर भी मैदे में अल्सर बन जाते हैं। अब उन अद्वियात को बंद किया जाता है, दर्द-आवर अद्वियात को, उसके मुतबादिल जो दर्द-आवर अद्वियात हैं वो आपको दी जा सकती हैं अगर आपको दर्द मुसलसल है। अब मैदे में अल्सर को ठीक करने के लिए क्या किया जाता है? उसके लिए आपको जो मैदे में तेज़ाब कम करने वाली दवाइयाँ हैं वो दी जाती हैं, जिनको प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर बोला जाता है, जिसमें ओमेप्राज़ोल आ जाती है, लेंसोप्राज़ोल, एसोमेप्राज़ोल या पेंटोप्राज़ोल, जो कि जिसके मुख्तलिफ ट्रेड नेम्स हमारी मार्केट में अवेलेबल हैं। इनमें से कोई भी एक जो दवाई है उसका आपको कुछ हफ्तों का कोर्स कराया जाता है, और उसके बाद डॉक्टर आपका दोबारा कैमरा टेस्ट करता है कुछ हफ्तों के अंदर, 4 से 6 या 8 हफ्तों के अंदर देखा जाता है कि क्या आपका जो अल्सर है वो हील हो गया, बेहतर हो गया, ठीक हो गया कि नहीं। इसके अलावा अपनी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर कुछ जो चीज़ें हैं उनको ज़रूर तब्दील करना चाहिए, जिसमें आ जाता है कि आप बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। एकदम जो है बहुत ज़्यादा हैवी खाना, इकट्ठा खाना, पेट भर के खाना जो है वो मत खाएँ, कोशिश करें वक्फ़े-वक्फ़े से थोड़ा-थोड़ा खाना खाते रहें। रात का खाना बेड पे जाने से कम 4 घंटे पहले खाएँ, फ़ौरन खाना खा के सो मत जाएँ। खाना खाने के बाद जो है वो फ़ौरन टेक लगा के मत बैठें। उसके अलावा आ जाता है कि जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है वो अपने वज़न को कम करने की कोशिश करें। अक्सर रात को सोते हुए जिन लोगों को तेज़ाबियत का मसला होता है, उनके सीने में जलन महसूस होती है, तो वो अपना जो सर वाला हिस्सा है बेड का उसको बाकी जिस्म के निस्बत जो है वो थोड़ा-सा ऊँचा कर लें। अपने जो सर वाला हिस्सा है बेड का उसके नीचे एक ईंट रख लें। उसके अलावा अक्सर आ जाता है वो लोग जो कि सिगरेट नोशी या शराब नोशी करते हैं, तो उनको तजवीज़ किया जाता है अपनी इस आदत को छोड़ने की कोशिश करें। मैदे में अल्सर वाले मरीज़ों को या तेज़ाबियत वाले मरीज़ों को कुछ बातें ज़रूर ज़हन में रखनी चाहिए, वो ये कि अगर उनको किसी भी टाइम ऐसे महसूस हो कि उनका जो खाना खाते-खाते उनकी छाती में खाना जो है वो फँसना शुरू हो गया और उसकी कोई वजह नहीं हो रही है, लंबे अरसे से रह रहा है, या उनको इसके साथ-साथ उल्टी आना शुरू हो गई हैं, या उनका जो पखाने का रंग है वो काला होना शुरू हो गया है, उनको भूख कम लग रही है, उनका वज़न कम होना शुरू हो गया है, या उनको पेट में दर्द होना शुरू हो गई है।
तो इस सूरत हाल के अंदर ज़रूर अपने करीबी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा अगर कभी भी जो उल्टी हैं उसके साथ खून आना शुरू हो जाए तो ये एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है, फ़ौरन अपने करीबी अस्पताल की इमरजेंसी के अंदर जाना चाहिए। उम्मीद है इस वीडियो से आपको मैदे के अल्सर के बारे में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फ़ॉलो कर लीजिए।